प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर बैक है इसी के पार्ट 3 में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि दशमलव जो भी होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनका गुणा कैसे करें। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। चलिए जानते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। ये है 22.5 into 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो, जो छोटी संख्या है उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 5 जो कितना होता है 25। तो क्या लिख दो 25 में, क्या लिख दो 5 लिख दो। ठीक है, कैरी कितना बचा 2 बचा। यहाँ बस पॉइंट लगा दो। 5 को मल्टीप्लाई किससे करो 2 से, तो 5 2 जा कितना होता है 10, और 10 प्लस 2 कितना होता है 12, तो 12.5। ठीक है, एक तरीका ये है, बट जैसे इसमें है, इसमें आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये वाले मेथड से आप मत करो। ठीक है ना, मैं सीधा क्या बोलता हूँ कि जब भी पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन हो पॉइंट के, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन हो पॉइंट के मल्टीप्लाई वाले, उस सभी केस में सिर्फ एक ही ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक का नाम क्या है कि इस दी हुई संख्या में पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, पॉइंट को क्या करो, भूल जाओ। ये मत सोचो कि पॉइंट लगा है, भूल जाओ कि पॉइंट लगा है। ठीक है ना, बस याद रखो कितने संख्या के बाद पॉइंट लगा है, तो इसको लिख लो 2.5। ठीक है, अब इसका सीधा से मल्टीप्लाई कर दो जैसे आपसे बनता है। 5 5 जा 25, 5 25 की 5 2 बचा, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, और 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा था। जैसे क्वेश्चन क्या था तुम्हारा 2.5 into 5 लगा था ना। तो देखो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, कितनी डिजिट के बाद, तो देखो कितनी अंक के बाद क्या लगा है पॉइंट। देखो एक अंक के बाद क्या लगा है पॉइंट। इस पूरे क्वेश्चन में एक अंक के बाद क्या लगा है पॉइंट। तो आप पीछे से इधर से एक अंक गिन के पॉइंट लगा दो, तो एक अंक क्या है ये, इस पे क्या लगा दो पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन पॉइंट वाला हो, मल्टीप्लाई हो, तो पॉइंट को भूल जाना है। पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, जैसे आप संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद गिन लो पीछे से कि कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है। तो एक संख्या बोलो कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो एक अंक के बाद क्या लगा है पॉइंट। तो उसके आंसर में एक अंक पीछे से गिन के पॉइंट लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन याद रखना क्या है, तो 2.6 into 4.5 इतना क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, मैं आपको जानकारी के लिए लिख लूं 2.6 into 4.5 ये था। मैंने क्या बोला कि पॉइंट को भूल जाओ, दोनों जगह से पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, भूल गए। हमने जैसे हमसे मांगता है 26 का मल्टीप्लाई करना है 45 से, कर दिए। 5 का 30 की 0 3 आ गया, 5 दूनी 10, और एक हो गया कितना 30, ये हुआ। अब 4 से, तो 6 को 24 की 4, 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 2 10, इसको ऐड कर दो 0 7 1 और 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इतना समझ आया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि छोड़ना नहीं है, लास्ट में गिनना कि कितनी अंकों के बाद पॉइंट लगा था। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था 2.6 into 4.5, गिनो कितनी अंकों के बाद पॉइंट लगा है। तो देखो एक अंक ये हो गया, दूसरी अंक ये हो गया, तो एक अंक ये, दूसरी अंक ये, तो कितनी अंक हो गए, दो अंक का पॉइंट लगा है। तो इधर से भी गिन लो, एक अंक ये, दूसरा अंक ये, इसके बाद क्या लगा दो पॉइंट। किसको समझ नहीं आया है, अगेन बता देता हूं। जब भी पॉइंट की क्वेश्चन हो, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, पॉइंट को भूल जाओ, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल गुणा कर दो जो आपसे बनता है। जैसे कि मैंने कर दिया 26 गुणित 45। ठीक है ना, हमने इसको गुणा कर दिया इस तरीके से। हमारा आंसर क्या मिल रहा है हमको 11,070 में 1170 मिल रहा है। ठीक है ना, 1170 में अब हमको देखो ये हमारा आंसर हो गया, बट करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम गिनेंगे कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है। तो देखो इधर कितनी अंकों के बाद पॉइंट लगा है। ठीक है, तो इधर एक अंक ये है, दूसरा अंक ये है, टोटल कितने का पॉइंट लगा है, दो अंक के बाद। तो इसके आंसर में भी हम गिन लेंगे, एक अंक ये, दूसरा अंक ये, तो बस क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया, समझ आ गया ना। ठीक है, अब इधर देखो। ठीक है ना, अब इसको सीधी सी इसको करना है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने क्या बोला कि 36.7 में मैं एक बार लिख देता हूं 36.7 है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ, तो पॉइंट को भूल गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 की 5 3 30 4 5 30 और 33। ठीक है, 15 33 3, ठीक है, 15 और 3 18,
इसका 7 को 28 की 8, 2 24, 2 26, बचा 2 और 12 और 2 14। ठीक है, इसका वो कर लो 11, 14 15, 5 एक 6 और एक आ गया 1। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है उसको देख लो। तो क्वेश्चन क्या था, 36.7 इंटू 45। हमको सिर्फ देखना है कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमको दिख रहा है कि एक संख्या के बाद क्या लगा है, पॉइंट। तो उसके आंसर में पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1651.5, 1651.5। इतना सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये आपका क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि एक बार लिख देता हूं 2.5। मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ। मैंने यहां से और यहां से पॉइंट को भूल गया। ठीक है, अब दिए गए संख्याओं का आपस में क्या कर लो, गुणा, जैसे हम लोग करते हैं बचपन से कर लो। तो 5 3 जा 15, 1 आ गया, 25 6 2 आ गया। ठीक है, 10 2 12, ठीक है, 1 आ गया और 10 और 1 11। कितना समझ आ गया, 2 6 10, ठीक है ना, 4 1 5 और ये हो जाएगा कितना ना, 2 2 जा 4। इसको ऐड कर लो, 12 3 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब एक काम करना है, इसमें आपको देखना है, गिनना है कितनी संख्याओं का पॉइंट लगा है। तो देखो इधर एक संख्या ये था, कितनी अंकों के बाद पॉइंट लगा है। तो एक अंक ये था, दूसरा अंक ये और तीसरा अंक ये। क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, यहाँ पास पॉइंट था, यहाँ पास हमको गिनना है कितनी अंकों पर पॉइंट लगा है। तो एक अंक ये, दूसरा अंक ये और तीसरा अंक ये। ठीक है ना, तीसरा अंक ये। तो क्या करेंगे, एक अंक ये, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये, यहाँ पास क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया है, बहुत ही सिंपल है। गिन लेंगे, एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, जो आंसर आएगा एक अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, 1000 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, पॉइंट पॉइंट लगाने का गिनने का मतलब क्या है कि कितनी टोटल जीरो है, टोटल 3 जीरो थे 1000 में। तो 1000 में इधर से 1 2 3 लगा के जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, पॉइंट लगा देंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। इसकी बात करें हम, मैंने क्या बोला, गिन लो 1 2 3, 1 2, एक अंक ये, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये, मतलब 3 अंकों के बाद आंसर में क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भी भूल जाओ। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15 की 5, हासिल आ गया 1, 5 से 35 और 36 1 3, 30 33 3, ठीक है, 20 2 और ये हो जाएगा 15, 15 2 17, ठीक है, ये हो जाएगा 6 14 12 13, ठीक है, 8 9 और हो जाएगा 6। ठीक है, ये 5 ये 2 ये 2 ये 7 नहीं 8 हो जाएगा, ये 6 7 नहीं ओनली 6 और ये हो जाएगा 9 7 16, ठीक है, 8। इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा था, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा था। तो 1 2 3, तो यहाँ पास क्या लगा दोगे, 3। इतना समझ आया कि नहीं समझ आया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं हम कि लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन को आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आया है इसका, कितना आंसर, फाइनल आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो सबको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आप लोग के लिए मैथ को एकदम 0 टू हीरो बनाना। मतलब जो मैथ